Hello students, welcome to your online class. Your chapter 1 is rational number. So रेशनल नंबर से शुरुआत करते हैं। तो रेशनल नंबर होते क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। तो जो रेशनल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, सपोज दैट 1 2 3 डैश -2 -9 -4 डैश, ये सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। वैसे जो रेशनल नंबर्स की फॉर्म होती है वो होती है P/Q, यानी कि P/Q, यानी कि ये एज अ फ्रैक्शन टाइप के होते हैं। ठीक है, इनको रेशनल नंबर्स कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे अभी मैंने जो समझाया था आपको 1 2 3 ये रेशनल नंबर नहीं होते। किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं, बस इसके नीचे यानी कि Q = 0 नहीं होना चाहिए। Q = 0 नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम। पहली जो हेडिंग डली हुई है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, कैसे फिर से बता देते हैं हम आप लोग को कि जो रेशनल नंबर्स होता है आपका वो होता कैसा है। देखिएगा, जैसे सपोज दैट होल नंबर्स के बारे में हम लास्ट की जो क्लासेस थी आपकी 7th क्लास थी उसमें बता चुके थे। तो जो होल नंबर जैसे 1 2 3, इसको रेशनल नंबर्स कैसे बनाया, कैसे कह सकते हैं हम रेशनल नंबर्स, है ना। या आपकी नेचुरल नंबर्स में जैसे -1 -2 -3, ठीक है। जो रेशनल नंबर्स होते हैं तो किस तरह से बनते हैं, अगर इनके नीचे आप 1 लगा देंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी सिंगल ये आपका रेशनल नंबर्स बन जाएगा। ठीक है, तभी हम लोग सिंगल नंबर्स को भी रेशनल नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे हम 1 रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो पहला आपका आ रहा है जो हेडिंग, वो है आपकी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो देखिएगा आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए समझा दे रहे हैं आप लोग को, क्योंकि ज़्यादा क्लासेस आपकी MB की हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं आप लोग को। जो भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके उनसे बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव वर्ड लगा हुआ है तो समझ में आ जाएगा कि वो प्लस वाले, यानी कि 2/4 9/3, ठीक है, डेट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं जो नेगेटिव हों, ठीक है, जैसे कि -5/4 -3/7 डेट और भी किसी, ठीक है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसा कि क्लास सेवेंथ में मैंने आज जो वीडियो भेजा था तो वो भी, उसमें भी एक एब्सोल्यूट वर्ड लिख के आया था। तो वो थे आपके इंटीजर्स, जैसा कि आपने लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है आपकी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सपोज दैट मेरे पास एक रेशनल नंबर है, उसमें दे रखा है -5/9, ठीक है। अब इसका एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, एब्सोल्यूट करने के लिए जो एब्सोल्यूट साइन होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए सीधा हो जाएगा 5/9, वो भी किसका, पॉजिटिव का। इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि जो एब्सोल्यूट साइन होता है, इनको मोड कहते हैं, वो अपने साथ माइनस को ले जाता है, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो आपकी पॉजिटिव की हो जाती है। ठीक है, आगे दे रखा है क्या कि कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन, जो कंपैरिजन वर्ड लगा हुआ है, ये कंपेयर करना, कौन छोटा है कौन बड़ा है, बस यही, और कौन इक्वल है, इसको कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है, तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -2/9 कट इट एंड -3/7, या प्लस का मान लो या माइनस का मान लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये देखिएगा -2/9 और यहाँ पे बॉक्स बना दिया मैंने -3/7, इसमें से कौन वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है, कौन वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसको इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किस तरह से, 7 2 14, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये चीज़ इसी में हम बता दे रहे हैं आप लोग को। जो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स है, इसमें हम केवल यही निकालते हैं कि हमारी कौन सी रेशनल नंबर्स की वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, तो उसका और इसका कॉम्बिनेशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो वर्ड लगा हुआ है, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। 7 2 यानी कि 7 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, यानी कि ये न्यूमिनेटर का इस डिनोमिनेटर से और इस डिनोमिनेटर का इस न्यूमिनेटर से। तो 7 2 14, 9 3 27, ठीक, इस तरह हमने 27 लिख दी है। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, और मैंने क्या बताया था,
लास्ट क्लासेस में बताया था कि जो इंटीजर्स होते हैं वो जितना छोटा होता है, अपोजिट होता है इंटीजर्स, यानी कि माइनस के इंटीजर्स अपोजिट होते हैं, जो छोटे होते हैं उनको बड़ा बोलते हैं और जो बड़े होते हैं उनको छोटा माना जाता है। तो इस हिसाब से अगर ये बॉक्स बना हुआ है हमारा, तो इस हिसाब से इस तरफ का साइन आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन माइनस के 27। ठीक है, ये जो वैल्यू है, यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि जो माइनस के 2/9 है वो वैल्यू माइनस के 3/7 से बड़ी है। इस तरह से ये होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, ऐसे ही निकाला जाते हैं किसी भी रेशनल नंबर में कंपैरिजन करना हो। लास्ट हेडिंग है जैसे आपकी बाय मेकिंग लाइक टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है 1.1, उसमें क्या दे रखा है, उसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग निकालना, किस चीज़ का, रेशनल नंबर्स का डिसेंडिंग और असेंडिंग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा वर्क है बाय मेकिंग लाइक टर्म। तो इस तरह से अब हम इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को अच्छे से लिख सकते हो, वैसे तो मैंने सारे नोट्स डाल दिए हैं उस पर लिखा है, इसको हम तेज करके बाकी का आपका जो लास्ट हेडिंग है वो टॉप पे लिखने के बाद में उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। बाय मेकिंग लाइक टर्म क्या होता है, बाय मेकिंग लाइक टर्म, बहुत इजी लेसन है ये वाला आपका। तो देखो बाय मेकिंग लाइक टर्म, जब यहाँ पे लाइक टर्म लगा हुआ है तो लाइक टर्म से हमें समझ में आता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसा ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/4 कॉमा लगा दिया 5/3, ठीक है, 2/4 5/3। अब इसको हमें लाइक में कन्वर्ट करना है, लाइक टर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब भी लाइक टर्म में कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लेना पड़ेगा इन दोनों का एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए करना पड़ता है, आपको पता ही है एलसीएम लेने के क्या करना है, इन दोनों का मतलब ऐसा कोई नंबर बताएं वो नंबर इन दोनों टेबल्स में आता हो। एलसीएम निकालना सबको आता है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12, यानी कि जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 12, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ के नीचे हमें 12 लाना है। इसका भी जो डिनोमिनेटर वो भी 12 लाना है और इसका जो डिनोमिनेटर उसको भी 12 लाना है। तो इस तरह से करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखते हैं हम लोग। जैसे हमने लिख दिया 2/4, ये वाला फ्रैक्शन जिसको हम रेशनल नंबर्स की कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि वो 12 हो जाए, यानी कि 3 का कर दें। जब जितना नीचे मल्टीप्लाई होता है उतना ही ऊपर कर किया जाता है। इस तरह से यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12, ऊपर हो जाएगा 3 जा 6। इसके बाद एक और है क्या, 5/3, ये 5/3, इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें 12 हो जाए, 4 का, तो यहाँ पे भी 4 का, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 12। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या इसके नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें समझ में आ जाएगा। इसके नीचे लिख लेते हैं, किस तरह से देखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 6/12 आया था और यहाँ पे आया था आपका 20/12। अगर इन दोनों में ऐसे निकालना हो आपको कौन सी बड़ी थी, अगर इसमें भी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कौन सा टर्म बड़ा है, लाइक टर्म में, यानी कि जो फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर्स हैं हमारे कौन से बड़े हैं, तो आप किसको बोल सकते हो, देखो दोनों के जब एलसीएम सेम हो गए तो हम इस वाली वैल्यू को बड़ा बोल सकते हैं, यानी कि जो 5/3 था ये हमारा बड़ा था किससे, 2/4 से। इस तरह से भी अगर तुम वैसे चेक करना हो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो वैसे भी चेक कर सकते हो। तो ये क्यों लाइक टर्म क्यों बनाया जाता है, जब हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, क्या निकालने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, आपको इतनी क्लास शायद समझ में आ गई होगी, और आपकी जो भी नेक्स्ट क्लास है, आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया था आप लोग को कि रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को के बारे में बताने के लिए हम आपका अगला वीडियो लेके आएंगे जल्दी, और जितना भी आपको मैंने पढ़ा दिया है अभी फ़िलहाल में, वो आप लोग नोट्स जो मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेज दूँगा, ठीक है, तो उसको आप जरूर कीजिएगा। और जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको भी सॉल्व कीजिए। 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हम आपको अब पढ़ाएंगे क्या, जो अभी मैंने बताया था
वो आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आप आने वाली है। ठीक है, ओके, बाय।